Welcome to all parents and students. Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is differentiation. It's a very important chapter for scoring marks, okay? And very easy chapter, less time consuming. Just we have to memorize few formulas and using those formulas we can solve each and every question very easily. So बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. कुछ फॉर्मूलेज है उन्हें आपको बाय हार्ट करना है और लास्ट सिलेबस से ये सिलेबस में उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलेज कट कर दिए हैं जो कि साइंस बेस्ड साइंस सिलेबस में हुआ करते थे. वो अभी उन्होंने मतलब रिलेटेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन ये सब फॉर्मूलेज कट किया. मतलब बहुत ही सिंपल कर दिया ये चैप्टर. ओके, सो लेट्स रिवाइज सम थिंग्स. कुछ रिवाइज कर लेते हैं. मतलब ये सब एक्चुअली वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. 11 में ये सब हो चुका है. ओके, कि व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन एंड ऑल. सो इफ y और f of x इज द फंक्शन, अगर y उसी को आप f of x भी बोल सकते हो. फंक्शन ऑफ x मींस y. if y is given in terms of x, so y is function of x like this, then its derivative, or you can differentiate y. After differentiating y you will get dy by dx. That's the derivative of y. Okay, that is dy by dx, or you can call it as f dash of x, first order derivative. So if constant is given, then derivative of constant is always 0. Constant, any number, there is no variable, then that is called as constant. Means 2, 1 by 3, 4 by 7, any number is called as a constant, or any letter other than x, y, z variable. Okay, मतलब a, b, c ऐसा कोई भी लेटर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा. Are you getting it? x, derivative of x is always 1. Derivative of x is equal to 1 because we are differentiating with dx. क्योंकि dy by dx चल रहा है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा? 1. रूट x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट x. 1/x का डेरिवेटिव आता है 1 minus 1/x square. डेरिवेटिव ऑफ 1/x minus 1/x square. x raised to n, where n is any number, then derivative of x raised to n is n comes forward like this, n into x raised to n minus 1. So if it is x raised to 7, then its derivative will be 7 x raised to 7 minus 1, that is 6. So 7 x raised to 6 will be the answer. So this is x raised to n. Actually these two are not formulas. ये दो formulas नहीं है. समझ में आ रहा है ना? This is the basic formula. Using this formula you can find out these two. समझ में आ रहा है ना? ये जो दो है वो इसी फॉर्मूला को यूज करके मिले हैं. बट हमेशा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने में टाइम जाता है. दैट्स व्हाई आपको डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला ही याद रखना है. रूट एक्स आया तो डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. 1/x आया तो डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1/x स्क्वायर. x रेज टू n, n x रेज टू n minus 1. e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही रहता है. a रेज टू x ये अलग है. दिस इज e, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, साइंस में होता है वो. तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है. बट यहाँ पे जो a है ये a कांस्टेंट है. मतलब ये लेटर भी हो सकता है, मतलब a b c d कुछ भी, या फिर यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं 2 3 4 5 एनी नंबर. सो कांस्टेंट रेज टू x, मतलब यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है. तब आंसर क्या आता है? a रेज टू x log ऑफ दैट कांस्टेंट. कांस्टेंट कौन है? a. तो a रेज टू x log a. यही फॉर्मूला अगर 2 रेज टू x के लिए पूछे तो ये फॉर्मूला नहीं है. सिर्फ ये कैसे अप्लाई होता है यहाँ पे दिखाया मैंने. दिस इज नॉट फॉर्मूला. How to apply a raised to x? That's the example. If it is 2 raised to x, so this 2 base constant है ना, index variable है, तो आंसर क्या आएगा? 2 raised to x as it is, and again log of 2. If it is 3 raised to x, then yes, 3 raised to x log of 3. If it is 4 raised to x, what will be the derivative? 4 raised to x log of 4. And then log x, derivative of log x is 1/x. This is all about, we have studied in 11th standard also. This year few formulas add on.
ओके, वी हैव टू ऐड फ्यू फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले बढ़ेंगे वो बाद में आप इसमें ऐड करते जाना। ओके, सो एक पेज फॉर्मूला के लिए बनाना नोटबुक में, जब चैप्टर स्टार्ट करोगे सो लीव वन पेज फॉर फॉर्मूला ओनली, फॉर्मूले के लिए एक पेज छोड़ देना एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस, बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। नाउ ऑपरेशंस, ये भी हमने देखा था लास्ट ईयर। ऑपरेशंस मींस व्हाट, अगर समझो y जो है y इज गिवन लाइक दिस, इफ दे हैव गिवन y इज इक्वल टू x प्लस log x, okay, that means if y is given as a function, as two functions, means u and v, in terms of u and v, y is given in terms of u and v, and u and v both are functions of x, तो फिर ये ऑपरेशंस होते हैं। अगर ये देखिए, ये पहला x है, समझ लो ये u है फर्स्ट फंक्शन, प्लस ये दूसरा log x है, मान लो ये v है सेकंड फंक्शन, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो भी x में है और ये जो सेकंड है वो भी x में है। तो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब dy बाय dx फाइंड आउट करोगे, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब u का डेरिवेटिव होगा du बाय dx, मतलब आप x का भी डेरिवेटिव लोगे, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, log x का भी डेरिवेटिव आएगा तो dv बाय dx। ये तो फॉर्मूला था, मतलब अगर प्लस और माइनस होता है y में तो आप क्या करोगे, हर एक का डेरिवेटिव लेते जाओगे, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब मान लो u इंटू वी हुआ, मतलब दो फंक्शंस है उनका मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, बराबर, और आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला आता है u इंटू वी। सपोज हियर आई विल शो यू, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन 11th स्टैंडर्ड, जस्ट वी आर रिवाइजिंग इट। सपोज y इज इक्वल टू x log x, अगर ऐसे दिया है y इक्वल टू x log x, तो इसमें क्या हुआ है, ये पहला फंक्शन है x और ये log x ये दूसरा फंक्शन है सेकंड फंक्शन, तो ये बन गया u और ये बन गया v। सो ये u है और ये v है, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, दोनों भी x का ही फंक्शन है, मतलब दोनों में भी x है ना। तो अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, इफ यू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल गेट, dy बाय dx। लेकिन अब dy बाय dx में x का डेरिवेटिव इनटू v का डेरिवेटिव ऐसा नहीं होगा, जैसे प्लस और माइनस में होता था, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस माइनस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ ऐसे नहीं होने वाला है कि x का डेरिवेटिव निकालते हैं इनटू फिर log x का डेरिवेटिव, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा, वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। मतलब कैसे लिखना है, ये फर्स्ट टर्म x, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, इनटू डेरिवेटिव किसका लेना है, सेकेंड टर्म का, मतलब log x का, इनटू d बाई dx ऑफ log x, प्लस अब क्या करना है, सेकेंड टर्म मतलब ये log x एज इट इज रखना है, log x इनटू अब डेरिवेटिव किसका लेना है, फर्स्ट टर्म का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। समझ में आ रही है बात, मतलब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऐसे नहीं करना है। आर यू गेटिंग इट, क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, एंड देन यू हैव टू सॉल्व। ओके, दिस इज ऑल अबाउट u इंटू v। मल्टीप्लीकेशन में आए दो फंक्शंस, तो इफ two functions are in ratio form or division form, if division is given like y is equal to x upon e raised to x, suppose they are given like this, y is equal to x upon e raised to x, मतलब डिवीजन चल रहा है, न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है। आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हो तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे नहीं होने वाला है। तो फिर कैसे होने वाला है, ऐसे d by dx of u upon v, this formula we have to apply। So what's that formula, first denominator v, so denominator as it is into derivative of numerator, so v derivative of u minus u derivative of v, मतलब डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन
डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर। तो चलो यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। डिनोमिनेटर e रेज टू x एज इट इज होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है x, इनटू डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर क्या आएगा माइनस, अब न्यूमरेटर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर e रेज टू x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर e रेज टू x द होल स्क्वायर। Okay, after solving we will get final answer. So that's all about basics of differentiation that we have studied in 11th standard. जो 11 में हमने देखा था ये सब कुछ देखा था 11 में, बराबर है। अब थोड़ा थोड़ा इसी को थोड़ा एक्सटेंड करना है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं किया है 12th स्टैंडर्ड में, इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया है। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1. So before starting to that exercise, we have to study one basic rule which is not there, which was not there in 11th standard. 11 में जो रूल नहीं था वो रूल अभी थोड़ा स्टडी करना है, और वो रूल स्टडी करने के बाद we can easily solve exercise 3.1. So let's study that rule. What is that rule? Very easy rule. This is given. And the rule is called as chain rule. Which rule? Chain rule. Chain rule. Now what does it mean? Chain rule means what? Means one function is related to second function, and that second function is in terms of third function. That chain. That's why this rule is called as chain rule. Means what? If y is given, y is given as, you can call it as g of u, means y is given as in terms of u, y का वैल्यू u में दिया है, but this u is given as f of x in terms of x, मतलब y का वैल्यू in terms of u है, मतलब y is a function of u है, बराबर, y u में दिया है, और ये जो u का वैल्यू है वो x में है। तो फिर जब आप dy बाई dx निकालना चाहोगे, मतलब y का फंक्शन निकालना चाहोगे, तब आपको चेन रूल अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई दिस चेन रूल? वेरी सिंपल चेन रूल इज देयर। y in terms of g of, we can call it as u, where u is equal to f of x, u का वैल्यू x में दिया है, y का वैल्यू u में दिया है, मतलब अभी अभी जैसे लिखा y is function of u और u का वैल्यू x में दिया है। तो जब आप y को डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होने वाला है? बाय चेन रूल dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले आपको करना होगा dy बाय du, dy बाय du, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ u दिया है, तो पहले आप y को डिफरेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ u, तो dy बाय du होगा, इनटू फिर u इन टर्म्स ऑफ x दिया है, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा du बाय dx, देन यू विल गेट फाइनली dy बाय dx। दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल। क्या हुआ है? y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ u, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u दिया है, और u का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दिया है। तो जब आप y को डिफरेंशिएट करना चाहोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ y इज विथ रिस्पेक्ट टू u हियर, y और u में स्ट्रेट अवे रिलेशन है, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u इजीली मिल जाएगा, बराबर। बट अगर मुझे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो y और x में रिलेशन नहीं है ना, फिलहाल रिलेशन किस में है? y और u में, और u और x में। समझ में आ रही है बात? y इज रिलेटेड विथ u and u is related with x, but what I want, मुझे क्या चाहिए? dy by dx, मतलब y और x का रिलेशन चाहिए ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट y with respect to u, so I will get dy by du, then I will differentiate u with respect to x, क्योंकि u और x में रिलेशन है, तो u को डिफरेंशिएट करूंगा with respect to x, क्या मिलेगा? du by dx। Okay, now using these two values I can find out dy by dx. इन दोनों को यूज करके dy by dx मिलेगा। This is called as the chain rule.
dy by du into du by dx। आप देख सकते हो du will get cancel, what will get dy by dx only। समझ में आ रही है ना? अल्जेब्रिकली भी देख चेक कर सकते हो आप। ऐसे अगर मैं लिखूं तो du कट हो गया ना, क्या बचेगा फिर dy by dx only। This is chain rule and this we have to apply in our first exercise, exercise 3.1। very easy exercise, nothing difficult in it। Okay, so let's check it out, exercise 3.1। okay, so questions I have written here from your PDF। we have copied down few questions, let's start those questions। question number 1 is given that some values of y are given and we have to find dy by dx। very simple question is given in exercise 3.1। find dy by dx, this is the question, dy by dx। now question number 1, they have given y is equal to root of x plus 1 upon x। y is equal to root of x plus 1 upon x। how can we solve this question? now here ध्यान से जरा देखना, here there are two functions, यहाँ पे दो functions है। अब वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से दो फंक्शन है? पहले आप इस रूट को देखो। रूट का मतलब होता है पावर, बराबर है ना? जब आप लिखते हो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू हाफ। रूट स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ। मतलब पहले आप पावर के बारे में सोचते हो, पावर, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलो आप उसे, इंडेक्स है ना पावर। तो पहले तो पावर के बारे में, मतलब रूट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो रूट इज वन फंक्शन। अब रूट किसका है? x प्लस 1 अपॉन एक्स का, वो सेकेंड फंक्शन हो गया। आर यू गेटिंग इट? तो दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक तो ये रूट मतलब पावर और फंक्शन, और यू कैन कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो अंदर है ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये रूट है, पावर है, दो फंक्शन आगे, मतलब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। आर यू गेटिंग इट? कैसे समझा चेन रूल होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले क्या देखा आपने, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बराबर। स्क्वायर रूट मतलब क्या? पावर आ गया। और रूट के अंदर कौन है? ये पूरा x 1/x, ये सब क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। दो फंक्शंस है, दैट मींस वी हैव टू यूज चेन रूल। तो अब क्या करना है, देखो रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है, बराबर, ये रूट है, रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है उसे हम u अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ u बोले हम लोग, y इज इन टर्म्स ऑफ u रिप्रेजेंट करना है। तो रूट के अंदर जो है एक फंक्शन ऐसे रखेंगे और दूसरे फंक्शन को वेरिएबल अपॉइंट करेंगे। सो लेट, ये जो है अंदर का टर्म क्या लिखेंगे उसके लिए? लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आपने लिख लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए आपने u ले लिया। तो फिर आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू रूट ऑफ u मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने ये जो अंदर वाला टर्म है उसके लिए क्या लेटर यूज किया? u। तो y क्या मिलेगा? रूट ऑफ u। अब आप डिफरेंशिएट करो y को, लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x है क्या? अभी नहीं है, y इन टर्म्स ऑफ u है। तो dy by dx नहीं मिलेगा। मिलेगा dy by dx? नहीं। क्यों? क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ u है। तो अब क्या मिलेगा? dy by du मिलेगा। सो जस्ट राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग y with respect to u, differentiating y with respect to u, what you will get? dy by du equal to, अब देखिए रूट है ना, तो अभी भी फॉर्मूला लिखा था हमने, just now we have written all the formulas। what's the derivative of root x? root x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 upon 2 root x, बराबर ना? अगर रूट x होगा तो डेरिवेटिव आता है 1 upon 2 root x। तो रूट u का क्या आएगा? सिंपल 1 upon 2 root u। so derivative of root u 1 upon 2 root u। okay, this is our dy by du। dy by du मिल गया। तो dy by du का तो काम खत्म हो गया। अब हमें इससे काम चलेगा क्या? हमें फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड dy by dx, पर हमने फाइंड आउट क्या किया? dy by du, मतलब प्रॉब्लम फिनिश नहीं हुआ। अब dy by du के बाद हम आते हैं u की तरफ। u क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स, बराबर है।
तो x प्लस 1/x जो u है, इस u का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब u इन टर्म्स ऑफ x है ना, तो u का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग नाउ u इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x। y विथ रिस्पेक्ट टू u किया तो dy बाय du मिला ना, तो u विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा, du बाय dx। आर यू गेटिंग इट? क्या मिलेगा, du बाय dx, क्योंकि u विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो क्या आएगा, du बाय dx। अब देखो यहाँ पे x है ना, x का डेरिवेटिव कितना होता है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1/x स्क्वायर। सो माइनस 1/x स्क्वायर, फिनिश। ये हो गया अपना du बाय dx, मतलब dy बाय du का वैल्यू आ गया 1/2 रूट u। सॉरी, वन स्टेप इज रिमेनिंग हियर, 1/2 रूट u आया ना वैल्यू, लेकिन u का वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x। तो यहाँ पे वो पुटअप कर देना 1/2 रूट x प्लस 1/x, ये आपका dy बाय du बन जाएगा। सॉरी, du बाय dx भी मिल गया, dy बाय du भी मिल गया, बट इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, मतलब ना dy बाय du चाहिए ना du बाय dx चाहिए। तो चाहिए तो क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए, बराबर। सो टू गेट dy बाय dx वी हैव टू अप्लाई विच रूल, चेन रूल। So use that chain rule to get the value. So therefore you can write by chain rule. Therefore you can write by using chain rule. Therefore by using chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Now just substitute the values. dy by du का वैल्यू क्या है, dy बाय du का वैल्यू 1/2 रूट x प्लस 1/x, ये हो गया dy बाय du का वैल्यू इनटू du बाय dx। सो वैल्यू फॉर du बाय dx ब्रैकेट पर, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखना है यहाँ पे 1 माइनस 1/x स्क्वायर, फिनिश। अब ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करते मत बैठना, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाय dx। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? क्या किया, y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1/x दिया, झट से आपने सबसे पहले आपने क्या किया, देखा कितने फंक्शन है, कितने हैं, 2। देयर आर 2 फंक्शंस व्हिच आर देयर, एक तो रूट है, रूट मतलब पावर, फिर रूट के अंदर क्या है, अलजेब्रिक, पावर फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, बराबर। तो रूट के अंदर जो है इसे आपने u अज्यूम कर लिया, तो क्या मिला, y इक्वल टू रूट ऑफ u बन गया। अब आप पावर के बारे में सोचोगे, अगर रूट x होता तो डेरिवेटिव क्या आता, 1/2 रूट x। तो रूट u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट u। अब ये u, इस u का वैल्यू ये है ना x प्लस 1/x, वो u का वैल्यू डाल दिया 1/2 रूट x प्लस 1/x। ये हो गया आपका dy बाय du। अब आपको du बाय dx चाहिए तो u ले लो, u क्या है, x प्लस 1/x। अब आपको du बाय dx चाहिए तो u विथ रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर मिल गया। dy बाय du मिला, du बाय dx मिला, बट ये तो चाहिए नहीं ना, हमें तो चाहिए था dy बाय dx। सो यूज विच रूल, चेन रूल। बाय चेन रूल dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx। ये dy बाय du का वैल्यू और ये है du बाय dx का वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट क्लियर? Okay, so it will be more clear if we saw some more examples. और कुछ examples देखते हैं और clear होते जाएगा। So let's start with question number 2 from the same exercise 3.1. Now that question number 2, from question 1 there is question number 2. Y is equal to cube root of
a square plus x square. I think once again same technique they have used. Cube root. फिर से दो फंक्शन. Once again there are two functions. First one cube root means power, and inside that cube root a square plus x square means algebraic function. एक है power, एक है algebraic. तो u कहाँ पे आएगा? रूट के अंदर ना. क्यूब रूट के अंदर का जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? u. तो फिर एक बार क्या होगा? लेट a square प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू. अज्यूम किया तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू क्यूब रूट. क्यूब रूट मतलब मालूम है ना, पावर 1/3 होता है. क्यूब रूट मतलब पावर 1/3. सो क्यूब रूट ऑफ u. क्यूब रूट का मतलब होता है u रेज टू 1/3. समझे ना? क्यूब रूट मतलब पावर 1/3. क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए वो डेरिवेटिव है 1/2 रूट u. क्यूब रूट के लिए वो डेरिवेटिव नहीं है 1/2 रूट. याद रखना कभी भी. वो जो आपने लिखा अभी इन लास्ट सम दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ u. दैट्स व्हाई उसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/2 रूट u. पर क्यूब रूट के लिए वो डेरिवेटिव नहीं आता है. ध्यान में रखना कभी भी. सो y मिला u रेज टू 1/3. अब y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू u. सिंपल. सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u क्या मिलेगा? dy बाय du इज इक्वल टू. अब देखो यहाँ पे ये पावर है ना, बराबर. ये u वेरिएबल है, बराबर. और वेरिएबल का पावर है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको? x रेज टू n वाला दिख रहा है ना. बेस में वेरिएबल है और पावर में नंबर है. देखो ना, बेस में वेरिएबल और पावर में नंबर है. तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? x रेज टू n. तो x रेज टू n का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? n x रेज टू n माइनस 1. ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना. पावर आगे आता है, x का पावर n माइनस 1 बनता है. सेम होगा यहाँ पे. तो क्या होगा? 1/3 u रेज टू 1/3 माइनस 1. सो व्हाट यू विल गेट? 1/3 इंटू u रेज टू. जस्ट मेक कैलकुलेशन. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना. 1/3 माइनस 1. सो 1 minus 3 that is minus 2/3. minus 2/3. You can change this. अगर ये minus 2/3 मतलब माइनस साइन नहीं चाहिए आपको, बराबर, तो ये डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा u. तो साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है 1/3 u रेज टू 2/3. समझ में आ रहा है? अब u ये है ना, u आपका, वो पुटअप कर दो तो ये ऐसे आएगा 1/3. u का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर आएगा 2/3. दिस इज अवर dy बाई du. ये हो गया अपना dy बाई du का वैल्यू. अब हमें क्या चाहिए? u विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो du बाई dx फाइंड आउट करना है. वो लेते हैं. नाउ u इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसे डिफरेंशिएट करना है but with respect to x. So therefore differentiating with respect to x क्या मिलेगा? du by dx is equal to. अब देखिए ये a स्क्वायर है, पर यहाँ कहीं वेरिएबल है क्या? ये पूरा कांस्टेंट है ना. ये a कांस्टेंट है, ये पावर भी कांस्टेंट, मतलब a स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0. तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 प्लस एक्स स्क्वायर. अब पावर है ना, बेस में वेरिएबल है और पावर में 2 मतलब कांस्टेंट. तो क्या है? अभी भी फॉर्मूला अप्लाई किया ना. x रेज टू n होता है तो क्या होता है? n x रेज टू n माइनस 1. तो x स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 2x रेज टू 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 मतलब 1. तो वो 1 पावर में लिखने की जरूरत नहीं है. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x. सो फाइनली यू विल गेट 2x. ये हो गया du बाई dx का वैल्यू. सो वी गॉट dy बाई du. हमें dy बाई du मिला, हमें du बाई dx मिला, बट चाहिए क्या? dy बाई dx. तो कौन सा रूल? चेन रूल. ओके. सो देयरफॉर बाय यूजिंग चेन रूल dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx. जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज. dy बाई du का वैल्यू 1/3 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 2/3
इंटू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू 2x इंटू 2x। अब ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये 1 इंटू 2x है ना, तो 2x न्यूमरेटर में लिखा तो भी चलेगा। सो फाइनल आंसर में 1 इंटू 2x, ये 2x सीधा आएगा न्यूमरेटर में, बस। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो dy by dx is equal to 2x upon 3 into a square plus x square raised to 2 by 3. Any doubts? समझ में आ रहा है? ओके। नाउ द थर्ड वन, थर्ड तो बहुत ही सिंपल है, सेम फॉर्मेट का प्रॉब्लम है थर्ड वन। I think you can do it on your own. Question number 3, pretty simple sum is given, बहुत ही सिंपल सा सम दिया है क्वेश्चन नंबर 3। What they have given, question number 3, y is equal to bracket 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 9, minus 8x raised to 9। हो गया? This is the value for y. You have to find dy by dx. First of all, bracket raised to 9, मतलब फिर से दो फंक्शन, पहला कौन, पावर। पावर किसका है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो एक अलजेब्रिक फंक्शन एक पावर फंक्शन, बराबर। तो u कौन आएगा, ब्रैकेट, बराबर। तो क्या लिखेंगे, लेट 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू u। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या बनेगा, फिर ये बन गया पूरा u और पावर 9, u रेज टू 9। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u क्या मिलेगा, dy बाय du। पावर है ना, अभी अभी बताया क्या होगा, 9 आगे आएगा, 9 u रेज टू कितना होगा, 9 माइनस 1 दैट इज 8, 9 u रेज टू 8। नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ u, u का वैल्यू पुट अप कर दो वहां पे, क्या मिलेगा, 9 u कितना है, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 8। ये हो गया आपका dy बाय du। सो देयरफॉर dy बाय du मिल गया। अब आपको du बाय dx फाइंड आउट करना है। हाउ टू गेट du बाय dx, just use value for u. Now u is given as 5x cube minus 4x square minus 8x. This is the value for u, and you want du by dx. So differentiating with respect to x, बराबर है, क्या मिलेगा, du by dx is equal to 5 as it is। मालूम है ना, लास्ट ईयर किया आपने, कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब एक्स क्यूब, फिर से पावर है ना, तो क्या आएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, सिंपल 3x स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज एक्स स्क्वायर, फिर से पावर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 8x का डेरिवेटिव सब लोग जानते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1। आर यू गेटिंग इट? So therefore the finally you will get 5 3s are 15x square minus 4 2s are 8x minus 8। ये हो गया आपका du by dx। Okay, but you want, what do you want, dy by dx, which rule, chain rule। So just apply that chain rule and you will get the final answer। So therefore by using chain rule dy by dx is equal to dy by du into du by dx। Just put down the values, dy by du, this is dy by du, 9 into this bracket raised to 8, पूरा ब्रैकेट लिख देना वो, 9 into that bracket raised to 8, this is dy by du into du by dx। So du by dx is equal to into 15x square minus 8x minus 8। So this will be your full and final answer। Okay, is there any difficulty? कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको? बहुत ही प्रीटी सिंपल सम है सब। दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल। ओके, सो सेम वे वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट फ्यू सम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, फिर भी सभी सम बहुत सिंपल है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव कवर्ड ऑल 3 सब क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके,
Now let's start with question number 2. Functions, they will change function. Question number 2. Here also the same question. Find dy by dx. And from that first one, they have given y is equal to log of log x. Y is equal to log of log x. Now just take it out. Y is equal to log of log x. So ये जो log x है इसका log फिर से लिया गया है, बराबर है. मतलब ये भी लॉगरिथमिक है और ये भी लॉगरिथमिक है, दो फंक्शंस है, लेकिन ये जो है ये मेन फंक्शन हो गया. ये log किसका है? इस log x का. तो ब्रैकेट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? u, बराबर. सो लेट टेक इट एज u. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? u क्या रहेगा? ये log x, बराबर है. सो देयरफॉर लेट log x इज इक्वल टू u. अगर log x के लिए u ले लिया तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू ये log तो रहेगा बाहर का log, ये log, और इस log x के लिए क्या लिया आपने? u. तो y इक्वल टू log u मिलेगा. आर यू गेटिंग इट? ये जो log x है इसके लिए आपने लेटर कौन सा यूज किया? u. तो फिर y इक्वल टू क्या होगा? log, और इस ब्रैकेट के लिए u ना, तो y इक्वल टू log u. आर यू गेटिंग इट? नाउ डिफरेंशिएट करना है. अब डिफरेंशिएट करो, बट y इन टर्म्स ऑफ u है ना, तो क्या dy बाय dx मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा फिर? dy बाय du. ओके, सो differentiating with respect to u, what you will get? dy by du is equal to log. अभी भी देखा, what's the derivative of log x? 1 upon x. So what's the derivative of log u? 1 upon u. So log u 1 upon u. Now put the value, u का value क्या है? log x. So that is equal to 1 upon log x. ये हो गया आपका dy by du का वैल्यू. dy by du इक्वल टू 1 upon log x. अब आपको du by dx चाहिए, ठीक है. नाउ u इज इक्वल टू क्या है? log x. अब इसे भी डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? du by dx मिलेगा, क्योंकि u को आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो u का होगा du by dx. अब log x है भाई, अभी तो देखा log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 upon x. Are you getting it? Is it the final answer? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है. क्यों? Because we want dy by dx. हमें तो dy by dx चाहिए. So which rule we should apply? Yeah, chain rule. So therefore by using chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Just put down the values. So dy by du is 1 upon log x, and du by dx is 1 upon x into 1 upon x. So finally you can write 1 upon x log x. This will be the value for dy by dx. So dy by dx is equal to 1 upon x log x. Are you getting it? Just check it out. Is there anything difficult in it? Pretty simple sums. The same way we have to solve question number 2. Same way. Okay, question number 2 they have given y is equal to log of, the bracket they have given 10x raised to 4 plus 5x cube, 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2 minus 3x square plus 2. Now just tell me what is the value of u. u का वैल्यू क्या होगा? Pretty simple, log of bracket ना, so that bracket is u. 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2 is equal to u. So therefore same अब स्टेप आएगा, y is equal to क्या बनेगा फिर? log, ब्रैकेट के लिए आपने u लिया है ना, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? log u. अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट किसे? y को विथ रिस्पेक्ट टू u. So therefore differentiating with respect to u, y के लिए क्या होगा? dy by du इक्वल टू log u का क्या होगा? 1 upon u. log u का डेरिवेटिव 1 upon u. तो फिर 1 upon u
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u का वैल्यू पुटअप कर देना. u का वैल्यू है 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. तो ये हो गया आपका dy बाय du का वैल्यू क्या आ गया? 1/10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. बट ये आपका फाइनल आंसर है नहीं. क्यों? बिकॉज वी वांट dy बाय dx. नाउ du बाय dx. सो नाउ u मतलब ये पूरा टर्म 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. दिस इज u. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा? du बाय dx इक्वल टू ये 10 एज इट इज रहेगा. x⁴ का डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर ना. क्या आएगा? 4x³ प्लस 5 एज इट इज. x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर 3x² माइनस 3 एज इट इज. x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 क्या है? कांस्टेंट. 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. पावर समझ में आ रहा है ना सबको? लास्ट ईयर हुआ ये सब. सो द फाइनल आंसर फॉर du बाय dx का आंसर क्या आएगा? सो देयरफॉर du बाय dx इक्वल टू 10 4 40x³ 5 3 प्लस 15x² माइनस 3 into 2 माइनस 6x. सो du बाय dx मिला आपको 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x. This is not the final answer. Final answer is dy by dx. For that we have to apply chain rule. So therefore by using chain rule, write down the chain rule. dy by dx is equal to, everybody knows that chain rule, dy by du into du by dx. Write down the same chain rule and put down the values. Put up the values. dy by du is 1/10x⁴ plus 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. ये हो गया dy बाय du इंटू du बाय dx का वैल्यू. ये सीधा मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ये न्यूमरेटर में ही आएगा ना. इंटू ये 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x. सो दैट विल बी द फाइनल आंसर. dy बाय dx numerator will be 40x³ plus 15x² minus 6x divided by 10x⁴ plus 5x³ minus 3x² plus 2. Okay, are you getting it? Any doubt? So same way you have to solve question number 3. Question number 3, same topic is given, just a little bit difference is that they have used a, b, c and all. Okay, I'll show I'll show question number 3 over here. I'll give you a hint about that question. They have given y is equal to log of ax² plus bx plus c. Same question, same way. Okay, u क्या रहेगा? ये ब्रैकेट बराबर. तो आप लिखोगे ब्रैकेट इज इक्वल टू u. सेम वे. उसके बाद y इक्वल टू लॉग u. डिफरेंशिएट करोगे dy बाई du 1/u आएगा बराबर. मतलब 1/ ये ब्रैकेट आएगा. यहाँ तक तो ठीक है. आगे आप फिर u ये लेने वाले हो. u इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c. फिर इसे डिफरेंशिएट करोगे तब du बाई dx जब निकालोगे तो ये a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा. x² के लिए आएगा 2x. ये b कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा. x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस c कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं है साथ में तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. समझ में आ रहा है? इतना ही डिफरेंस है. तो फिर ये बनेगा 2ax प्लस b. ये हो गया आपका du बाई dx. बाकी सब कुछ सेम. ओके, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 3. ओके, फ्रॉम पीडीएफ जस्ट कॉपी डाउन दैट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. y इक्वल टू लॉग ऑफ ax² plus bx plus c. That you have to do on your own. Okay, so here we have completed question number 2. Now the last question from this exercise, that last question is again they have to find dy by dx. So just check it out what is given in that question. In question number 3 also they have given 3 sub questions. Question number 3, again we have to find dy by dx, and from that first question is y is equal to e raised to
5x square minus 2x plus 4 e raised to 5x square minus 2x plus 4. Okay, now check it out. Which are the two functions here? E raised to, okay, so e का पावर है ना ये, तो जो पावर है ना, पावर किसका है? e का है. तो ये जो पावर दिख रहा है आपको, ये अलग फंक्शन यूज किया है, मतलब पावर में अलजेब्रिक फंक्शन आ गया है. और ये e रेज टू मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. विच फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e रेज टू x वाला फंक्शन. तो जब e रेज टू x होता है तो डेरिवेटिव क्या आता है? e रेज टू x ही आता है. सेम कंसेप्ट हियर यू हैव टू यूज. सो फॉर दिस पावर यू हैव टू यूज अनदर लेटर, दैट इज u. तो फिर क्या लिखोगे? लेट 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू u. हो गया? तो अब क्या मिलेगा? y इक्वल टू, देयरफॉर y इक्वल टू e रेज टू u. आर यू गेटिंग इट? e रेज टू u. हो गया? अब अगर e रेज टू x होता तो डेरिवेटिव क्या आता? e रेज टू x. तो e रेज टू u का डेरिवेटिव क्या आएगा? e रेज टू u ओनली. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, you will get dy by du is equal to, sorry, dy by du is equal to e raised to u का डेरिवेटिव e raised to u ही रहेगा. ये हो गया dy by du. अब ये जो u है उसका डेरिवेटिव लेना है. सिंपल. नाउ u is equal to 5x square minus 2x plus 4. अब इसे डिफरेंशिएट करो. So therefore differentiating with respect to x, with respect to x क्या मिलेगा? du by dx. ये 5 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा. x स्क्वायर के लिए क्या आएगा? 2x माइनस 2, x के लिए क्या आएगा? 1. अब ये 4 है, 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0. अरे गेटिंग इट? 5 इंटू 2 मतलब 10x माइनस 2. ये हो गया आपका du by dx. बट फाइंड आउट क्या करना है आपको? dy by dx. So which rule? Chain rule. तो लिखना by using chain rule. ये पूरा लिखना वहां पे. by using chain rule dy by dx is equal to dy by du into du by dx. हो गया ना? अब just substitute the values here. e raised to u is nothing but e raised to 5x square minus 2x plus 4. This is dy by du and this is du by dx. So that is equal to e raised to 5x square minus 2x plus 4 into this is 10x minus 2. थोड़ा ध्यान से लिखना, ये पावर में है और ये मल्टीप्लाई बेस में है, तो ये ब्रैकेट ऊपर नहीं दिखना चाहिए. हाँ, सो e रेज टू 5 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू मतलब e को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो डिनोमिनेटर इधर बेस में होना चाहिए, इंटू 10x माइनस. आर यू गेटिंग इट? या फिर ये ब्रैकेट शुरू में लिखा तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ऐसे 10x माइनस 2 इंटू ई रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. ये ऐसे लिखा तो भी चल जाएगा, to avoid that confusion. Is that clear? So question number 2, they have given y equal to a raised to, let's check it out. y equal to a raised to 1 plus log x, 1 plus log x, a raised to मतलब सबसे पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल. a raised to, तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के लिए आपको लेटर यूज करना है u. सो लेट 1 plus log x इज इक्वल टू u. तो फिर y क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू a raised to u. हो गया? अगर a raised to x होता है, if it is a raised to x, तो a raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है? a raised to x log a. If it is a raised to x, then its derivative a raised to x log a. So for a raised to u, what will be the derivative? a raised to u log a. Are you getting it? So just differentiate. Differentiating with respect to u, you will get dy by du
इज इक्वल टू a रेज टू u log a। जैसे a रेज टू x होता तो क्या आता, a रेज टू x log a ना, तो a रेज टू u है तो क्या आएगा, a रेज टू u log a। आर यू गेटिंग इट? नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ u। अब u का वैल्यू पुट अप कर दो, u का वैल्यू ये है ना, वो लिख दो। सो दैट इज इक्वल टू a रेज टू 1 प्लस log x इंटू log a। हाँ, log a ऐसा बेस में आना चाहिए। ये हो गया आपका dy बाई डी यू। अब u, नाउ u इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, तो देयरफॉर du बाई dx। डिफरेंशिएट किया, 1 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का क्या आएगा 1 अपॉन x। सो फाइनल आंसर 1 अपॉन x। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 0 प्लस 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन x। सो नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, विच रूल, चेन रूल, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। पुट डाउन द वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट अप करो, ये dy बाय du का वैल्यू और ये है du बाय dx का वैल्यू, तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन x इंटू a रेज टू 1 प्लस log x इंटू log a। फिर ये log a यहाँ पे लिखे तो चलेगा, आगे लिखा तो भी चलेगा, आगे लिखो पीछे लिखो कैसे भी करो, इंटू log a अपॉन x, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। a रेज टू 1 प्लस log x log a अपॉन x। This will be the final answer. Okay. Now the last sum from this exercise, they have given like this. Question number 3. Y is equal to 5 raised to x plus log x. 5 raised to x plus log x. Any idea? What can we do here? Which term is u? किसे u assume करें? Yeah, very easy. This bracket is nothing but u. So let write down, let bracket x plus log x. X plus log x is equal to u. So what you will get? Therefore y is equal to 5 raised to u. 5 raised to u. Same as this problem. Constant raised to variable. ये 5 constant है और पावर में वेरिएबल है, तो जैसे a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x log a होता था, वैसे ही 5 रेज टू x का डेरिवेटिव 5 रेज टू x log 5 होता था। अब सिर्फ यहाँ पे 5 रेज टू x नहीं है, 5 रेज टू u है, तो डेरिवेटिव क्या होगा 5 रेज टू u log 5। सो जस्ट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u क्या मिलेगा, dy बाय du इक्वल टू 5 रेज टू u log 5। अगर ये 5 रेज टू x होता तो डेरिवेटिव क्या आता, 5 रेज टू x log 5 ऐसे आता। 5 रेज टू u है तो 5 रेज टू u log 5। नाउ पुट डाउन द वैल्यू फॉर u। अब u का वैल्यू पुट अप कर दो, सो dy बाय du मिलेगा 5 रेज टू x प्लस log x इंटू log 5। ये हो गया आपका dy बाय du। नाउ यू वांट du बाय dx। नाउ u का वैल्यू क्या है x प्लस log x। अब इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, du बाय dx इज इक्वल टू x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। फिनिश, 1 प्लस 1 बाय x, दिस इज du बाय dx, बट वी वांट dy बाय dx। सो बाय यूजिंग चेन रूल, dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Just put down all the values. dy by du, this is dy by du into this is dy by du by dx. So what you will get is equal to 5 raised to x plus log x log 5 into 1 plus 1 upon x. Finish. 5 raised to x plus log x log 5 into bracket 1 plus 1 upon x. No need to simplify and all. Okay, that's all about exercise 3.1 from chapter differentiation. ये था exercise 3.1, बहुत ही सिंपल सम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने चेन रूल देखा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा पावर फंक्शन था,
ब्रैकेट रेज टू पावर, वो फंक्शन था। सेकंड में हमने देखा लॉग ऑफ ब्रैकेट, और थर्ड में हमने देखा एक्सपोनेंशियल, e रेज टू, a रेज टू, दैट्स ऑल। ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस सच सिमिलर टाइप ऑफ सम्स फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस में से ऐसे सिंपल सिंपल सम ढूंढ निकालो, सर्च करो और वही सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल सम एग्जाम में पूछते हैं। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो जस्ट keep solving, keep trying, keep practicing and keep watching the videos. Once again, thanks for watching video.